करिए, अगर अलकायदा आपके लिए साजिश रच रहा है तो आप समझिए कि आपकी जान को कितना बड़ा। हम तो तरक्की मान रहे हैं। अगर हम अलकायदा के निशाने पे आ गए, अगर जिहादियों के इतना दिल में हम बस गए हैं कि उन्हें अंदर वालों से बाहर वालों का सपोर्ट लेना पड़ रहा है, लादेन ओदेन की पार्टियों का, तो भैया हमारे लिए गर्व की विषय है। और ये बात हिंदुओं को सोचना चाहिए कि किस लेवल का हम रिस्क और थ्रेट ले रहे हैं। हमें कोई करोड़ रुपए नहीं दे रहा है कि तुम धर्म के लिए लड़ो, बोलो, गौ माता की सेवा करो। हम जितने भी भाई हो, हम ये दिल से निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं और ये करते रहेंगे, चाहे अलकायदा आ जाए, फलकायदा आ जाए, या कबर या समुंदर से निकल के खुद लादेन आ जाए। अगर इतना भय रहता ना तो हम कब का ये काम छोड़ दिए होते। और एक बात बता दे रहा हूं, हमने अपनी मौत की रजिस्ट्री करा रखी है, हमने सर पे कफन बांध रखा है। आज का समय हमें कुछ भी बोले, आज का समय हमें वो सम्मान दे या ना दे, लेकिन हमें इतना पता है कि जब आने वाला पीढ़ी जो 2040-45 का होगा, जब वो हमारी वीडियो देखेगा तो बोलेगा कि 2025-30 में ऐसे दिलेर शेर थे, कोई डॉक्टर प्रकाश, कोई दत्त चौधरी, कोई युद्धि राणा, कोई अभिषेक ठाकुर, कोई अक्कू पंडित, कोई विजय कट्टर हिंदू, ऐसे लोग थे इस देश में जो धर्म के लिए आवाज उठा रहे थे, लड़ रहे थे। हमें तो किसी ने बोला नहीं भाई क्यों कर रहे हो, लोग बोलते हैं क्यों। नहीं, आप गौरक्षक की बात करते हैं, देश धर्म की बात करते हैं, लेकिन अलकायदा और ये आतंकवादी पाकिस्तान आपके पीछे पड़ क्यों गया? पर इसलिए गया क्योंकि इनकी सांस लेना मुश्किल कर दी हम इस देश में। इनकी एक एक चीज, इनकी नस पकड़ रखा हमने। जहां गलती करते हैं उस गलती का हम विरोध करने लगते हैं। जब लोग मुंह बंद करके रखते हैं उस टाइम हम अपना मुंह खोलते हैं। हम ये नहीं बताते हम नपुंसक कौम के लोग हैं, हम ये बताते हैं कि हम सूरवीरों के कौम से हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान की वंशावली के लोग हैं, उनको हम अपना आदर्श मानते हैं और वो हम प्रमाण दे रहे हैं। ना हमारे पूर्वज झुके इनसे, ना हम झुकेंगे। तो हमारा संघर्ष हमारी मृत्यु तक चलता रहेगा, चाहे अलकायदा आ जाए, चाहे अमेरिका आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए। ये लोगों को सीखना चाहिए, हमें महान मत बनाओ, हमें भगवान मत बनाओ, हमारी तरह बन जाओ कि जहां गलत लगे वहां विरोध करो, जहां लगे बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है वहां टूट पड़ो, चाहे वो अपना हो, अपने धर्म का हो, चाहे बगल वाले का धर्म का हो। छोड़ना किसी को भी नहीं है। आप हमारे सामने गाय काटने की बात करोगे, आप हमारे सामने हमारी बहन बेटियों का भद्र भाषा में बात करोगे और आप ये समझोगे हम चुप्पी साधे, वो उस हाथ को उखाड़ के जमीन में गाड़ देंगे। मैं सीधा बता रहा हूँ, मेरी भाषा, मेरी शैली सब बदल चुकी है। लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब आपकी भाषा बदल गई है, ये भाषा बदलनी चाहिए। डॉक्टर की भाषा तो नहीं होती इस तरह की, आप गाड़ना काटना पीटना, आप तो ऑपरेशन करने वाले हैं, दर्द खत्म करने वाले हैं। बोला जाता है कि ब्राह्मण का भी काम होता है कि पूजा पाठ कराए, अस्त्र शस्त्र की विद्या दे, लेकिन हमारे ब्राह्मणों में भी भगवान परशुराम निकले, जिन्होंने इसकी नीति को तोड़ दिया और अस्त्र शस्त्र उठा लिया। जब पृथ्वी पर अत्याचार, अहंकार और पापी लोग बढ़ने लगे, तो हम भी डॉक्टर ही हैं। डॉक्टर की कागज रहे या ना रहे, लाइसेंस रहे या ना रहे, ये देश रहेगा, हिंदू रहेगा, और उसको जगाने वाले लोगों को रहना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, वरना आने वाला समय हमें बोलेगा ये कैसे लोग थे, कैसे लोग थे। आज हमने लोगों के मन में वो हिम्मत बांध दी है और इतना हिम्मत बढ़ा दिया है कि कोई कुछ भी बोले सीधा साले का विरोध करो, सीधा। वो तुम्हारे राम को एक गाली दे, तुम उन सालों के ऊपर वालों को 10 गाली दो, और मिल जाए तो उनको कब्र में डालने का काम करो। क्यों डरना? आप एक खुली चुनौती जो लोगों को देते हैं, तो इससे तो समाज में एक हेट। अरे इन चुतियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो मैं बात बता रहा हूँ आपको, चुनौती जिनसे देश परेशान है, धरती परेशान है, क्या बात कर रहे हो आप? आपको अब चलो इंटेलेक्चुअल वे में बात करते हैं। आप बोलते हो ना कि आपकी भाषा बदली है, आपको पता है डेमोग्राफी चेंज कितना खतरनाक हो रहा है? नॉट इन इंडिया, इन एवरी पार्ट ऑफ यूरोप। जिस कंट्री का आप नाम ले लो, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इटली, कौन सा अमेरिका हो गया, जापान में भी पकड़ा रहे, जो शांति का देश था, ये बर्बर के रेप मर्डर कर रहे हैं बच्चों का। ब्रिटेन के पार्लियामेंट में वहां पे डिस्कशन हुआ, चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड रेप, सबसे ज्यादा केसेस में आ रहे पाकिस्तानी मुल्लों का नाम आ रहा है, और यहीं से आते भारत से बांग्लादेश में जा रहे हैं। सऊदी वाले इन्हें कुत्ता तक बोलते हैं, बोलते कन्वर्टेड हैं, ये रियल वाले तो रही है। हमारे वंशावली, हमारे पूर्वजों ने तलवार के नोक पे सलवार ना पहनी ना, लड़े, जिंदा है। आज तो वो दुखद है कि आज हमारे लोग जातियों में बट के एक दूसरे को ऊंचा नीचा करके लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाला समय आपकी कोई जात नहीं पूछेगा। आप एक बात बताओ, पहलगाम में कई लोगों ने जात पूछा आपसे? सिर्फ नाम पूछा ना। आप चाहे किसी राजपूत हो, आप चाहे जाटा हो, वाल्मीकि हो, चाहे ब्राह्मण हो, उन्होंने क्या पूछा? रमेश, सुरेश, मोहन, राम, श्याम, ज्ञान, जो पूछा, जिसका नाम आ गया ठोक दिया। कलमा पूछे, कलमा नहीं आया, मार दिया। तो आप इससे बाहर निकलो। वो अलकायदा हमें टारगेट ले या कोई ले,
मैं जितने लोग देख रहे हैं क्लियर मैसेज दे रहा हूं, मुझे वो वाला डॉक्टर समझने की गलती मत करना कि आए कॉलर पकड़ लिए और कलम चला रहा है और पैंट गीली करवा दोगे। एक गोली निकल गई ना तुम्हारी बंदूक से। मैं क्लियर थ्रेट दे रहा हूं, प्रशासन को हम लिखित में देंगे और बहुत सारे लोगों से हमारी बात हो चुकी है। अपना सुरक्षा का हम तो ध्यान रखेंगे, और कभी ऐसा समय आ गया हमारे किसी भी भाई के ऊपर या हमारे ऊपर, तो मैं बता रहा हूं एक का जवाब 6 से देंगे। आना अच्छे से, तैयारी से आना, क्योंकि वो न्यूज उल्टा बनेगा, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, हमें कन्हैया लाल कमलेश तिवारी समझने की भूल ना करें कि हमारे गर्दन पे तलवार लाएंगे और हम छोड़ देंगे। आप अलकायदा को लपेट में दोगे? अरे तो भीड़े तो ये चिरकुट सा जो दिख रहा था, एक थप्पड़ में ना मुड़ता फिरता पूरे गाजियाबाद और एनसीआर में अगर हमारे हाथ चढ़ जाता था। एक बार बता तो दे, मैं आ रहा हूँ, अपनी भाषा में यूज तो कर रहा नहीं, हूँ, वो बता। छुप के आते हैं, हथियार वो वथियार तो रहते हैं आएंगे हथियार लेके, हमारी भी आंखें गिद्ध की है, हर तरफ देखते रहते। गिद्ध जैसे चिल देखता है ना, चिल ऊपर से अपने शिकार को, हम भी इन शिकारी, ये जो शिकारी है ना, इन शिकारियों का हम शिकार करना जानते हैं, और हमारी भी नजर तेज है। 1 मिनट के लिए भी इन्होंने चूक की और हम बच गए तो हेडलाइन अगले दिन न्यूज की कुछ और होगी, मैं बता रहा हूँ। जेल काट लेंगे इन सालों को मारकर, लेकिन अपनी जान पे बात नहीं आने देंगे, क्योंकि जब हम जिएंगे ही नहीं। ये कोर्ट कचहरी, संविधान, पुलिस प्रशासन, बीजेपी, कांग्रेस, अरे भैया हम जिंदा रहेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। तुम हमारा अस्तित्व मिटाने की बात कर रहे हो, तुम हमें मारने की प्लानिंग कर रहे हो, और हमें क्या नपुंसक समझ रहे हो? अरे निकाल देना है भ्रम से, कम है लेकिन जितने हैं फौलाद हैं, इसीलिए तो हेडलाइन में बने रहते हैं। भैया मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप भी थोड़ा संभल के बात कर लिया करो, हमारे सीधे सीधे आप भी तो कई बार ऐसी बहुत, आपकी भाषा जो है तो हिंसक हो जाती है कई बार। देखो भैया, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, राक्षसों से लड़ने के लिए आपको राक्षस बनना ही पड़ेगा। ज्ञानियों को ज्ञान अच्छा लगता है, आप मेरे से प्रोफेशनली बात करोगे, आप मेरे से इंटेलेक्चुअल में बात करोगे, तो मैं आपसे तमीज तहजीब में बात करूंगा। भैया कैसे हैं, ठीक है? जो बगल वाला गाली गलौज दे रहा है, जो मारने की धमकी दे रहा है, अरे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी जब देवी माँ की पूजा की ना, जो भगवान मंदिरों से आकर अपने मंदिर नहीं बचा पाए, तो क्या किया गया हमारे शूरवीरों ने? उन्होंने बोला, हे माँ मुझे अस्त्र शस्त्र दो ताकि मैं इन राक्षसों से लड़ पाए। भगवान का कोई अवतार नहीं होने वाला, हिंदुओं याद रख लेना, जितने सनातनी हो। अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, अपनी माटी की रक्षा करने के लिए, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए तुम्हें खुद माँ चंडी से जगदम्बा तलवार मांगना होगा, जैसे महाराज ने मांगा था, और अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी आपको, वरना कोई आपको बचाने नहीं आएगा। अब एक बात बताओ, मेरे को कोई घेर ले अभी, यही हम जहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं, तो योगी जी, मोदी जी या पुलिस प्रशासन आएगा कि पहले मुझे निपटना होगा उन लोगों से। सक्षम होऊंगा तो बच जाऊंगा, सक्षम नहीं होऊंगा तो निपट जाऊंगा। फिर आप 1 मिनट का मौन व्रत रख लोगे, एक स्टोरी डाल दोगे कि बहुत अच्छा था डॉक्टर प्रकाश, मेरे को इंटरव्यू देता था, बहुत अच्छा नेक आदमी था। आज नहीं रहा, 4 दिन बाद देश भूल जाएगा। देश को भूलने नहीं देंगे हम। देश के साथ साथ इन जिहादियों के दिलों धड़कनों में हम बसे रहेंगे। देख रहे हो ना, जितने हो तुम मैं बता रहा हूं, मैं ध्यान से याद रखो, जब तक जिंदा है तब तक तुम्हारे सपने में रोज आते रहेंगे, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम सत्य के लिए और देश के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि हमें पता है हमारे पास एक ही देश बचा है, और वो है भारत। इसके बाद हमारे पास कोई 55, 56, 57 कंट्री नहीं है कि जहां जाकर हम बसेरा मान लेंगे। ये अगर देश हमारे हाथ से छूटा, जिसको तुम तोड़ने को और गजवाए हिंद का सपना देख रहे हो, तो हम मिट जाएंगे। और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ने के लिए हर किसी को हर तरह का प्रयास करना चाहिए, हर किसी को प्रयास करना चाहिए। नहीं, आज करना हम, चाहिए, लेकिन अपनी जान पर खतरा होगा, उसको कैसे हैंडल करेंगे? योगी जी से आपने कहा कि हमको एस्कॉर्ट दीजिए, या आपको कम से कम सुरक्षा पुलिस की मिलनी चाहिए? अब देखिए बात चल रही है, हम जल्द जाएंगे, भैया के साथ बात हो रखा है, कमिश्नरेट जाएंगे गाजियाबाद, हम वहाँ अपनी बात रखेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोगों से हमारी बात हो चुकी है जो इसी लाइन के हैं। उन्होंने बोला है कि कहीं भी आप जाते हैं, हमें बताइए आपका कार्यक्रम कहाँ है, कहाँ आपका मंच लगता है, हम आपको सुरक्षा देने का काम करेंगे। लेकिन साथ साथ हमें अलर्ट रहने के लिए भी बोला गया है, क्योंकि बगल वाला न पुलिस का है न सरकार का है, वो एक उस चीज से चल रहा है, और दिमाग में ऐसा पूरा उसके भरा गया है कि वो सिर्फ अपने ऊपर वाला को छोड़ के और किसी को नहीं मानता। वो और उसके, आपको मार के भाकर जोर पाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो खतरा ज्यादा है आपके लिए। अरे ये 72 रांडों के पास जाने के लिए जो बेतावले हो रहे हैं ना, मुंह खराब कर रहा हूँ, बीप कर देना,
ये साले इतना ही अगर ऊपर जाना है तो जैसे पैदा होते अपने बच्चों को फेंक दो, छत से मार डालो, सीधा 72 हुर के पास पहुंच जाएगा। इतना रख कर धरती को क्यों परेशान करते हो? 72 हुरों के पास जाने के लिए तुम मेहनत करते हो, धरती पर रह के क्राइम करते हो, पाप करते हो, नारे लगा के बम की तरफ फूट जाते हो। अरे 55 में ही फूट जाओ, फूट जाओ, कम से कम परेशान तो नहीं करोगे, देश का राशन नहीं खाओगे ना, लोगों को तकलीफ नहीं दोगे, जमीन तो नहीं घेरोगे, चले जाओ। क्यों आ रहे हो धरती पे? ये सब ना जो इनको ख्वाबी पुलाव इनको पका रहे हैं ना, इनके मौलाना मौलवी जो भी जो गलत गलत दिमाग में भर देते हैं और उनको मान के जो गलत गलत काम करते हैं, इनको हूर तो नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी भारत की पुलिस प्रशासन, हमारी सेना इनको कबर में कीड़े मकोड़ों के पास, 72 कीड़ों के पास जरूरत पहुंचा देगा। लेकिन देश तो उनका भी है ना, फिर आप यही वाली बात आ जाती है सर। सबका वो भी रह सकते हैं। सबका अब अगर खून आप शामिल है यहाँ के मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, बोलता था ना एक उदल्ला, मैं बात बता दे रहा हूँ। सबका खून शामिल है, मैं मानता हूँ इस मिट्टी में। तो इनके बाप दादाओं ने 2 टुकड़े 3 टुकड़े कहाँ से ले लिए? ये जो दिमाग से है ना, ये भ्रमबाजी निकाल दो आप लोग। मैं आप मीडिया से हूं, मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी कभी कभी सेंसिटिव इलाकों में जाते होगे ना, तो अपना माइक का लोगो लेके नहीं जाते हो, क्योंकि आपको पता है माइक का लोगो से चेक करेंगे यूट्यूब में कि आप किस तरह का इंटरव्यू लेते हो, और हमले करने के लिए लोग भिजवा देंगे। ये वो लोग हैं जो धीरे 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 बेचारेपन दिखाएंगे। जब इनकी आबादी थोड़ा बढ़ जाती है तो फिर बोलते हैं कि हमारा वोटिंग राइट है, हमारे लोगों को खड़ा करो, और जिस दिन ये जीत जाते हैं वहां जीना मुश्किल कर देते हैं। मुंब्रा में एक लड़की जीती थी ना एआईएम के, क्या बोलती है, कैसा हराया, कैसा हराया, पूरा मुंबई को, देश को पेंट कर देंगे। फिर वो है उसका एआईएम का नेता आया, बोला पूरे भारत को रंगेंगे। आप इनकी विचारधारा देखो, एक ही सीट जीत जा रहे हैं तो इतना हड़कंप मचा रहे हैं। जब इनका सीएम या पीएम हो जाएगा, आपको लगता है आप इस देश में रह पाओगे, जी पाओगे? आपका पास तो कुछ बचा भी नहीं है। देश वो देश माफी मांग ली उन्होंने, कहा मेरा मतलब वो नहीं था। अरे ये वो है, नकरबग्घे हैं, काल नेमी है ये। जब तक जरूरत है तब तक ठीक है। अब आजकल हिजाब पहन के वो घूम रही है खूब। कुछ पुराने पोस्ट उसके देखे हैं मैंने, खूब अच्छे अच्छे वीडियो उसके भी आ रहे हैं। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहिए, कोई औरत है, लेकिन अगर उसके बयानबाजी अगर गलत निकल रही है तो विरोध भी सहना पड़ेगा। और सुनो, इनका देश है, इनका खून शामिल है, तो हर बार इन्हीं को सबूत क्यों देना पड़ता है इस देश में? हर बार इन्हीं के लोग क्यों आते हैं इनसे गलत मांगा चीजों? जाता है ना भाई, दिक्कत तो यही तो दिक्कत आ रही है कि इनसे क्यों मांगा जा रहा ये है। तो चिंता का विषय है। हाँ, चिंता का विषय है ना भाई। ये वो सोचे ना, ये वो सोचे, हम तो पूछेंगे ही, तू गलत काम करेगा तेरे पर नेशनलिटी पे शक आएगी। कभी हिंदुओं ने तो बड़ा दंगा फसाद करके किसी गवर्नमेंट प्राइवेट प्रॉपर्टी को तो नहीं जलाते। 100 में से 95 केसेस में इन्हीं का नाम आता है। यही चलाते फैलाते हैं। इस देश को अपना मानते तो इस देश को क्षति थोड़ी पहुंचाते, इस देश को तोड़ने की बात थोड़ी करते, इस देश में आतंकियों का समर्थन थोड़ी करते। ये एपीजे अब्दुल कलाम को सिर्फ दूर से सपोर्ट करते हैं। उनके जनाजे पे कितने मुसलमान गए थे जरा पता करना। और याकूब मेनन और ये वो जो बड़े बड़े जो पढ़ते हैं, इनके जनाजे पे कितने जाते हैं पता कर लेना, उसी से पता चल जाता है। अतीक अहमद और चाहे मुख्तार अंसारी जितने हैं, इनके पता करना। एक सवाल और रहेगा सर, अब इसके बाद जैसा आपको जो है थ्रेट आए और इन सब चीजों को, जैसे आतंकवादी हमला जो आपके पास अभी करवाने की कोशिश करी गई, लेकिन उसके बाद में अब इसके बाद आपके पास आपने क्या प्लानिंग करी है, क्या सोचा है? प्लानिंग यही है कि जो आएगा उसको उसी भाषा में मार देंगे, चलाना। अगर मेरे जान पे बात आई, अगर मेरे को कोई मारने आया तो मुझे जेल जाना मंजूर है। लेकिन इन अलकायदा और इन जो भी अलकायदा कौन सा है अलकायदा और एक जैसे मोहम्मद, जैसे तैसे मोहम्मद फुहम्मद जिस पार्टियां जो बना के बम फोड़ रहे हैं ना, जैसे मोहम्मद, उसी के पास पहुंचा देंगे। मारो तुम मारोगे, मेरे जान पे बात आएगी, तुम्हें मार दूंगा। लेकिन आपके तो सातों के साथ आपकी सातों के सातों खतरनाक है, एक से एक है। खतरा भी तो सातों को होगा। एक साथ रहेंगे तो हम तो यमराज से लड़ जाए, अलग अलग में तो इनकी हमें वो कर दे। एक साथ तो यमराज भी लड़ेगा हमसे। तो डरे नहीं है डरे, इधर आओ एक बार, डर का लग रहा है, जीरो डरे। सुकून में टांग से सुनो, पैर का ऑपरेशन कराया हूँ, इरादे नहीं टूटे हैं और जज्बा नहीं टूटा है। सेनाएं हैं हमारे पास, सेनाएं, मतलब समझ रहे हो, हर गली के, हर जिले के, हर मोहल्ले में हमारे लोग हैं। कहाँ कहाँ मारोगे, हर तरफ तुम्हें उठवा लेंगे। और अगर शक हो गया कि किसी का नाम आ रहा है तो बेटा याद रखना, तुम्हारा माँ बाप, तुम्हारा बाल बच्चा, सबको असर। जब वो आपको टारगेट करके बैठे हैं तो उनका तो ईमान धर्म आतंकवादियों का तो होता ही नहीं है। ईमान धर्म कुछ नहीं उनका, वो बाहर के लोग है ना। वो अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही है तो टेररिस्ट के साथ क्या बिहेव करना चाहिए? मौत के बदले मौत। तो इसमें किसी को मिर्ची नहीं लगना चाहिए। जैसे मोहम्मद की ऐसी की तैसी कर देंगे
और अलकायदा का फलकायदा निकाल देंगे, फलूदा बना देंगे, याद रख लेना। लेकिन आपके इस बयान से भी कुछ लोग जो है चिढ़ जाएंगे। चिढ़ जाए उनकी ऐसी तैसी, बड़े भाई ने जवाब देने तो नहीं लो। एक सवाल डॉक्टर प्रकाश जी से, हाँ। एक सवाल डॉक्टर प्रकाश जी से, जैसे आपने अपने धर्म को आगे बचाने के लिए ये कार्य करा था, कभी आपने सोचा था आपको पाकिस्तान जैसे देश से थ्रेट आएंगे? सोचा नहीं था, लेकिन मजा आ रहा है। अब मैं तो चाहता हूँ 56 देशों में फोटो छपे हमारी, खूब टीआरपी मिले कि भारत में कुछ है जो झंडा गाड़ रखा है हिंदुत्व का, जो बात करते हैं देश धर्म का। तुम अपने धर्म के लिए, अपनी माटी के लिए लड़ो तो ठीक, हम अपनी बहन बेटियों, अपने धर्म और माटी के लिए लड़े तो हम चुभने लगे। तो डॉक्टर प्रकाश क्या ये सिर्फ टीआरपी के लिए करता है? हाँ, डॉक्टर प्रकाश अब आप दे रहे हो तो मैं क्या करूं? अब मुझे कोई एक बात बताओ, अब मुझे कोई मारने आए और मैंने उसको मार दिया तो मेरा नाम हो गया, तो सेल्फ प्रोटेक्शन में हुआ ना। तब नाम मिले, गाली मिले, सब स्वीकार है। टीआरपी क्या है? सबको मिल रहा है क्या? टीआरपी का बहुत वीडियो बनाते हैं कि लोग टीआरपी के लिए करता है। अरे हम टीआरपी के लिए करते हैं तो तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो एक केस करके दिखाओ ऐसा। अरे सब कुछ ला लोगे, किताब से कलम से ताकत ला लोगे, सब कुछ ला लोगे, लोग ला लोगे, हथियार खरीद लोगे, लेकिन ये जिगरा कहाँ से लाओगे? क्या पूरे भारत में डॉक्टर प्रकाश उसकी टीम ही है? देखो भैया, काम करने के लिए भारत में जब भी कुछ होगा तब आई वाला काम धर्म के नाम पे, और डॉक्टर का नाम आए तो समझ देना वो गाजियाबाद का डॉक्टर प्रकाश ही है और दूसरा कोई डॉक्टर नहीं होगा, याद रखना। और मैं एक चीज बता दे रहा हूँ ऑन सीरियस नोट, अभी तक तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक मिल रहा था, किसी भी भाई पे बात आई, कुछ भी होगा, हम हर भाषा में बढ़ चढ़ के जवाब देंगे, प्रशासन को भी अवगत करा देंगे। हमारे अपने ऊपर बात आई तो याद रखना हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जेल जाकर रहना मंजूर है 1-2 महीना 6 महीना, लेकिन अपनी आत्मरक्षा में जो होगा, जिस तरह का होगा, हम अपनी प्रोटेक्शन करेंगे। सीधी बात है।